दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कलर थेरेपी के बारे में बताया था और आज हम जिस थेरेपी की बात कर रहे हैं, उसका नाम है वाटर थेरेपी हीलिंग। हम वाटर से कैसे लोगों को हील कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। देखा जाए तो पानी एक नॉर्मल सी चीज़ है, रोज़ के दिनचर्या की चीज़ है, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे हैं। हमारे शरीर पे, हमारे तन-मन पे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वाटर थेरेपी को हम हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं और ये जो है एक बहुत ही नेचुरल सी प्राकृतिक अप्रोच है कि हमारे जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पद्धतियों के द्वारा प्राचीन काल से जो है और आज तक इस वाटर थेरेपी का यूज़ जो है किया जाता है हमारे थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स को लाने के लिए या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम वाटर थेरेपी के बारे में बात करते हैं कि इसके द्वारा हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक, शारीरिक, स्पिरिचुअल और हर तरीके से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ताज्जुब नहीं होता कि पानी जैसी एक सिंपल सी चीज़ जो है, उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ और खुशी पे पड़ता है। तो देखते हैं दोस्तों, मिल के देखते हैं कि ये कैसे हमारे शरीर पे काम करता है। तो दोस्तों जानते हैं वाटर थेरेपी को कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। वाटर थेरेपी के अंदर में क्या होता है कि हम पानी को डिफरेंट टेम्परेचर्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स उसके उसका जो प्रेशर है उसको चेंज करते हैं, जिससे कि हम हीलिंग को प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और रिलैक्सेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ़ पानी पीना ही नहीं होता है, इस टेक्नीक को हम हाइड्रोथेरेपी बाथ भी कहते हैं, स्टीम बाथ के अंदर भी आता है, कोल्ड कंप्रेसर भी करते हैं और बहुत कुछ। अब ये देखते हैं कि ये वाटर थेरेपी काम कैसे करती है। जब हम अपने आप को पानी के अंदर डुबो लेते हैं या उसके अंदर चले जाते हैं, चाहे वो ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, तो ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी बिल्कुल सूद कर देता है, बहुत काम कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोगों को कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी के अंदर में, तो उस जगह पे ठंडे पानी का पट्टी लेके रखते हैं और उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। उससे क्या होता है कि वो उस जगह की जो सूजन होती है, वो कम हो जाती है और हमारी जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो बढ़ जाती है, जिस वक़्त हम ठंडे पानी की पट्टी को उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे सूजन है। और इसी के विपरीत जब हम गर्म पानी को गर्म पानी की बाल्टी में हम अपने पैरों को डुबोते हैं, जब हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है या हम उसका बाथ ले लेते हैं, गर्म पानी से हम नहाते हैं, तो हमारी जो टेंशन है मसल्स की, वो एकदम से रिलीव हो जाती है। तो आपने देखा कि ये जो है गर्म पानी भी उतना ही इफ़ेक्ट करता है जितना कि ठंडा पानी। तो हम देखते हैं वाटर थेरेपी के हमारे को फ़ायदे क्या-क्या हैं। ये वाटर थेरेपी जो है ये बहुत वास्ट फ़ील्ड है। इसके अंदर में बहुत कुछ किया जाता है। ये जो है हमारे स्ट्रेस को दूर करती है, हमारी स्लीप क्वालिटी को अच्छा करती है, हमारे मसल्स पेन्स को अच्छा करती है, स्किन को, हेल्थ को और हमारे डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा ठीक करती है। हमारे मूड को अच्छा रखती है, हमें एक मेंटल क्लैरिटी देती है। इस वाटर थेरेपी को जितना आप अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे, अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करेंगे, उतना ही आप खुश महसूस करेंगे, आपको एक हेल्दी लाइफ मिलेगी। और सिंपल वाटर थेरेपी की जो प्रैक्टिसेज़ हैं, उसके लिए आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए कि भई मुझे एक पूल चाहिए या फिर मेरे को जकूज़ी चाहिए, तभी मैं इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकता हूँ।
नहीं दोस्तों, आप एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर से भी आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और एप्सम सॉल्ट, जिसको हम हिंदी में सेंधा नमक कहते हैं, उसको पानी में डाल के हल्के गर्म पानी में अगर आप नहाते हैं तो आप देखिए कि आपको कितना अच्छा महसूस होगा। या फिर गर्मी के दिनों में जब आप ठंडे पानी का शावर लेते हैं तो आपको एक बहुत डिफरेंस महसूस होता है और बहुत शांति महसूस होती है। वाटर थेरेपी जो मतलब इसको हाइड्रोथेरेपी बाथ जो कहते हैं, इसका जो यूज़ है बच्चों को पैदा करने के लिए भी किया जाता है। ये जो है, जो मदर्स होती हैं जो अपने लास्ट स्टेज ऑफ लेबर में, मतलब जब लेबर पेन उनको उठता है जिस वक़्त में, तो वो क्या किया जाता है, उनको गर्म पानी के एक पूल में रखा जाता है। ये और वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो आरंभ में जो है शुरुआत में 36 पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है, लेकिन जैसे-जैसे उनकी प्रोग्रेस होती जाती है, उनका पेन बढ़ता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, तब उनको इस टेम्परेचर को सिर्फ़ 0.5 डिग्री और बढ़ाते हैं और 37.5 डिग्री पे इसको रख देते हैं। तो ये इस टेक्नीक को जो है डिलीवरी के लिए कैसे यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले जो है, जब गर्म पानी में वो रहते हैं, उनको जिनको डिलीवरी हो रही है, तो क्या होता है कि उनका जितना भी पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसको वो कम करता है। जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं लेबर के टाइम पे, जिसकी वजह से डिलीवरी होती है, वो जो होता है, वो थोड़ा-सा आरामदेह हो जाते हैं। और जो उससे क्या होता है कि वो उनके जो जॉइंट्स पे, जो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो, और मसल्स के ऊपर जो असर पड़ता है, उससे जो पेन होता है उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उनको रिलैक्सेशन महसूस होता है और उनकी जो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी उस समय में जो होती है डिलीवरी के टाइम पे, वो जो होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो मदर जो लेबरिंग के लिए है, जिसको बच्चा पैदा होना है, वो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन जो है गर्म पानी की वजह से, उसकी कैपेसिटी थोड़ी-सी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें कि जैसे कि बिस्तर पे लेट के जिस वक़्त में लेबर पेन होता है, तो उस औरत के लिए बार-बार दाएँ-बाएँ मुड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यही चीज़ जो होती है, जब वो पानी के अंदर होती हैं, तो बॉडी को वो पानी जो है, बॉडी वेट को काफ़ी सपोर्ट करके ईज़ियर कर देता है उस बॉयंस की वजह से। और वो आराम से अपने जो हैं, अपने आप को एक दाएँ से बाएँ जो है हिला सकती हैं और कंफर्टेबल महसूस कर सकती हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन को फ़ील करते समय इतना दर्द महसूस नहीं करती। अब इस वक़्त में ये जो है हमारा वाटर थेरेपी जो है, कि मेडिकल, कई बार क्या होता है कि ये पेन इतना बढ़ता है कि मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब उनको दवाइयों का देना देना पड़ जाता है। लेकिन इसके द्वारा पेन जो है इतना कंट्रोल में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा हद तक दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेबर पेन में। और क्या होता है कि उन दवाइयों के बिना ही आसानी से लेबर जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और क्या होता है कि जब आप उसके अंदर में पानी के अंदर में होते हो, हल्के गर्म पानी के अंदर में, तो उस वक़्त में माना जाता है कि उसके द्वारा जो है एक ऑक्सीटोसिन जो केमिकल है, उसका प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर में, जो कि लेबर के पेन को इंटेंसिफ़ाई करता है और कॉन्ट्रैक्शंस को इंटेंसिफ़ाई करता है। पेन घटाता है, सॉरी, और कॉन्ट्रैक्शन को इंटेंसिफ़ाई करता है, जिससे लेबर की प्रोग्रेस होती है और आराम से उस बच्चे को पैदा कर सकते हैं। और क्या होता है उसके बाद, जो कई लोग जो हैं इस बर्थ एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा लेडीज़ पसंद करती हैं, कि वो उनको उसके अंदर में बहुत अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बहुत कामिंग सा फ़ील होता है। उनको उस एनवायरनमेंट में बच्चे को पैदा करना काफ़ी आरामदेह लगता है और एक सूदिंग सा एटमॉस्फेयर जो मदर और बच्चे के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, इसका उपयोग अपने से कभी ना करिए, ना किसी को घर के अंदर इसका उपयोग करने दीजिए।
ये हमेशा ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर के अंदर जिसको इसकी बहुत अच्छे से सोच समझ हो, तभी आप वाटर थेरेपी को डिलीवरी के लिए यूज़ करवाइए। और क्योंकि हर किसी औरत के लिए, हर किसी के लिए ये एक ज़रूरी नहीं है कि सूटेबल हो, और हर स्टेज के लेबर के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से इसके बारे में ज़रूर बात करिए और ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर के अंडर ही इसको करवाइए। और वाटर थेरेपी जो है, ये जो है हमारे बॉडी को एक कैसे नर्चर करती है, आपने देख लिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो अगर आपको इसके फ़ायदे समझ आए हैं और आप इसके फ़ायदे दूसरों के साथ भी शेयर करिए कि ये कैसे हमारे फिज़िकल हीलिंग में मदद करती है, हमारे स्ट्रेस को दूर करती है। सिंपल मोमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी हमें फ़ील होता है। वाटर थेरेपी सबके लिए बहुत ही अच्छी है। सो टेक अ सिप ऑफ वाटर, टेक अ डिप इन द वाटर एंड लेट द हीलिंग पावर ऑफ वाटर गाइड यू ऑन द जर्नी ऑफ वेलनेस। मतलब सिप लीजिए पानी का, पानी के अंदर डिप लीजिए, उसके बाद जो है पानी की एक हीलिंग पावर को महसूस करते वो वेलनेस की जर्नी में आगे बढ़ते चलिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट्स के लिए और होलिस्टिक हेल्थ के बारे में जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बाय।